अगला क्वेश्चन देखो, दो पुली ऐसे, एक दो, एक ब्लॉक यहां पर है, एक ब्लॉक यहां पर है। ठीक है, मुझे इक्वेशन बनानी है सिर्फ। कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी? m1, इसका मास m2, ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन से, तो ये भी ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन से। ठीक, दोनों में टॉर्क अलग अलग होगी। इस पुली की रेडियस ले ली मैंने r1, इस पुली की रेडियस ले ली मैंने r2। इधर टेंशन T1, इधर T1, इधर T2, इधर T2, इधर T3, इधर T3। ठीक है, पुली के ऊपर से जाते ही फिर टेंशन बदल जाती है। तो कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी वो लिखनी है हमको। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको गिवन नहीं है, तो I2 मान लो इसका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। तो सबसे पहले एनएलएम वाली इक्वेशन बनाओ। इस पे नीचे लग रहा है m1g माइनस P1 इक्वल टू m1a। ये पहली इक्वेशन। ये ऊपर जा रहा है T3 माइनस m2g इक्वल टू m2a। ये दूसरी इक्वेशन। फिर अब देखो यहाँ पे अल्फा, इसका अल्फा अलग है, इसका अल्फा अलग है। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 से घूम रहा होगा, और इसका अल्फा 1 से। उसके लिए अल्फा 1 देखूंगा, एक्सेलरेशन सेम ही है इस पॉइंट का, ए, इधर भी ए। अल्फा 1 इक्वल टू होगा, सॉरी, ए इक्वल टू होगा अल्फा 1 r1। अल्फा 1 इक्वल टू होगा ए बाई r1, एंड अल्फा 2 होगा ए बाई r2। बोलो, बात समझ में आई? फिर बनाएंगे टॉर्क की इक्वेशन। इस पे T1 r1 और इधर लग रहा है T2 r2 इक्वल टू I1 अल्फा 1। इस पे T2 r2 माइनस T3 r2 r, सॉरी मैंने गलत लिखा ना, यहाँ पे r1 आएगा। T3 r2 इक्वल टू I2 अल्फा 2। तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये इक्वेशन बनेगी। इनको सॉल्व कर देंगे हम लोग, T1 T2 जो भी पूछा है वो निकल जाएगा आपका। बोलो, समझ गए? यस सर। यस। नोट कर लो इसको। हो गया सर। चलो आगे देखो। इस तरह की पुली देखी कभी आपने? फिर यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। इस तरह से मान लो ये 4 kg है ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक है 1 kg।
देखो दोनों में अंतर क्या है, तो अगर इस तरह की पुली को मैं साइड से देखूंगा, साइड व्यू, साइड व्यू देखोगे आप, तो आपको दो अलग अलग रेडियस दिखेगी, इसकी रेडियस अलग है और बाहर वाले पुली की रेडियस अलग है। ठीक है, जो अंदर वाली पुली है इस पे छोटा वाला जो रेडियस है उस पे 1 kg लगा हुआ है, जो बड़ा वाला रेडियस है उस पर 4 kg। ठीक है, बड़े वाले की रेडियस मान लो R1, छोटे वाले की रेडियस मान लो R2। दोनों यहां से हिंज हो रहे हैं, दोनों में टेंशन भी अलग अलग होगी। यहाँ पे T1 मान लो, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2 मान लो, यहाँ पे T2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों का एक्सीलरेशन भी अलग अलग हुआ। अरे ये एक चक्कर घूमेगा, तो ये जब तक एक चक्कर घूमेगा ये शायद 2-3 चक्कर घूम जाओ उस समय, तो इन दोनों के एक्सीलरेशन भी अलग अलग होंगे। इसका एक्सीलरेशन A1 होगा, इसका एक्सीलरेशन ऊपर A2 होगा। ठीक है, तो सारी इक्वेशन वही बनेगी, A1 इक्वल टू अल्फा R1, A2 इक्वल टू अल्फा R2, और वही टॉर्क वाली T1 R1 और ये T2 R2 माइनस आई अल्फा, सॉरी आई अल्फा, जो भी करते हैं हम लोग। अंतर कहां पर आएगा, 14 माइनस T1 इक्वल टू 4A1, और ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू A2। ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन बनी हमारी, पहली दूसरी। बाकी क्वेश्चन देखते हैं अल्फा की कैसे बनेगी। ऊपर वाला डायग्राम रब कर रहा हूं मैं। अल्फा R1 अल्फा R2 की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आप देखो अंदर वाला दोनों का अल्फा सेम है, दोनों का अल्फा सेम है, लेकिन एक्सीलरेशन सेम नहीं है। इसकी रेडियस है R1, इसका एक्सीलरेशन है A1। इसकी रेडियस है R2, ये भी अल्फा से घूम रहा है, इसका एक्सीलरेशन है A2। तो यहाँ पे होगा A1 इक्वल टू अल्फा इंटू R1 और A2 बराबर होगा अल्फा इंटू R2। बोलो बात समझ में आई। यस सर। अब बनाएंगे Yes, टॉर्क sir. की इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन देखो, शोरअप कर रहा हूं नीचे वाले को। यस सर। टॉर्क की इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान दो T1 T2 कहां लग रहे हैं, इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2, और ये घूम कैसे रहा है ऐसे, तो T1 का टॉर्क ज्यादा है, तो T1, लेकिन यहां से रेडियस कितनी है R1 और ये कितनी है R2, तो T1 R1 माइनस T2 R2 इक्वल टू आई अल्फा। ये आखिरी इक्वेशन बन जाएगी। बोलो बात समझ में आई। अगर आपको इस तरह की पुली दे रखी है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यस सर। तो ये थे पुली वाले क्वेश्चंस कुछ, इसको नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम पर। चलो आगे देखें आप।
अब आता है एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता था, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। जैसे वहां पे पढ़ा था हमने कि जो बॉडी पे जो फोर्स लगता है एफ, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl बाई dt। एंगुलर मोमेंटम को dl बाई dt से शो करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखो मान लो कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है v, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है मुझे इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, r वेक्टर। पार्टिकल यहाँ पर है, वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है मैंने, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंटम चाहिए मुझे। तो एल वेक्टर बराबर क्या होगा यहाँ पे, r क्रॉस p। p क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम। तो p बराबर mv होता है, तो m बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस v। अब r क्रॉस v का मतलब क्या है, m या तो r परपेंडिकुलर ले लूं इंटू v, या फिर m r, ये v परपेंडिकुलर ले लूं, या वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं। ठीक है, अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम पूछता यहां पर इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पे जा रहा है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, आर क्रॉस वी की वैल्यू, आर भी इस तरफ, वी भी इस तरफ, तो आर क्रॉस वी क्या होता है, 0 होता है। इससे इस पॉइंट पे क्या होता है, एल इक्वल टू 0 होता एट दिस पॉइंट। आई बात समझ में, तो आप याद रखो एल बराबर क्या होगा, एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी, या एम आर वी परपेंडिकुलर। नोट कर लिया, यस सर। चलो आगे देखो। मान लो कोई रिजिड बॉडी ले लेता हूं, रिजिड बॉडी ले ली, ये एक्सिस है, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल जिसका मास है m1, ये r1 वेक्टर पर है, इधर m2 पार्टिकल, ये r2 वेक्टर पर है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो सबका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो सबकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी लूंगा ये, तो m1 r1 डिस्टेंस पर है, और v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r1। बात समझ में आ रही है। दूसरे वाले पार्टिकल के लिए m2 r2, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा r2, डैश 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 जितने पार्टिकल हो, mn rn ओमेगा rn। तो इन सब में कॉमन क्या है, ओमेगा कॉमन है, तो अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर। तो आपको पता है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। आई ओमेगा। तो अगर आपको आई पता है तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई सॉलिड स्फीयर दे दिया,
सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। तो इसका ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2/5 mr² इंटू ओमेगा। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब देखो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला कैसे आया, आर क्रॉस एफ। टॉर्क मैंने बताया था आपको, आर क्रॉस एफ कैसे आया। तो देखो मैंने बताया टॉर्क जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर क्रॉस वी बाय डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, मान लो आर भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, एम तो बाहर आ गया, डी आर बाय डी टी क्रॉस वी वेक्टर प्लस एम बाहर आर क्रॉस डी वी वेक्टर बाय डी टी। ठीक है, डी आर बाय डी टी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है आपका, एक्चुअल में डी आर बाई डी टी ही आपका बी होता है, तो वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी जीरो। तो आपके पास जो टॉर्क बचेगा वो क्या बचेगा, एम आर क्रॉस डीवी बाई डी टी। एम क्रॉस डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, उसको लिख सकता हूं मैं आर क्रॉस एफ। तो यहां से आपका आया, ये क्या होता है, डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन। यहां से हो जाएगा एम आर क्रॉस एफ, एम डीवाइडी फोर्स बन गया वो, तो टॉर्क इक्वल टू यहां से क्या आया, आर क्रॉस एफ। तो यहां से आया आपका टॉर्क आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्रॉस डायरेक्शन वाला ही ना है हाँ सर, क्रॉस वो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन ही है। हाँ, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ का जो रिजल्ट होगा वो टॉर्क के बराबर होगा। डी आर बाई डी टी, एक्चुअल में डी आर बाई डी टी ही आपका वी होता है, तो वी क्रॉस वी आपका जीरो हो जाए। चलो नोट कर लो, ये क्वेश्चन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम पर। सर डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, डॉट प्रोडक्ट में इसी करेंगे, लेकिन उसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कोई मतलब नहीं होता। ए क्रॉस ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो उसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ए डॉट बी या बी डॉट ए, ठीक है ना, हो गया सर। ए डॉट बी और बराबर बी डॉट ए होता है, लेकिन आर क्रॉस बी और बी क्रॉस आर सेम नहीं होते, तो इसमें कुछ भी करोगे चलेगा, लेकिन इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो आगे देखें। यस सर। क्वेश्चन देखो एंगुलर मोमेंटम पर। क्वेश्चन है
50 मीटर की हाइट से एक बॉल को मैंने छोड़ा जिसका मास है 1 kg, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है मुझे 40 मीटर पर। इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है कितने सेकंड पर? ये ए पॉइंट है आपका। फाइंड एल एट 2 सेकंड। इसको रिलीज किया यहां से तो 2 सेकंड के बाद इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो देखो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो 2 सेकंड के बाद स्पीड कैसे निकालोगे? v बराबर u प्लस ए टी होता है। u0 a कितना, g कितना, a कितना 10। तो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 20. तो 2 सेकंड के बाद की अगर सिचुएशन बनाऊं मैं, 2 सेकंड के बाद ये नीचे आ रहा होगा 20 मीटर